हेलो एंड वेलकम टू पीबी एडू यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है वो है रेखाखंड को समद्विभाजित करना और रेखाखंड को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करना, जो कि 7th क्लास यूपी बोर्ड का टॉपिक है। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नेम है, विषय नेम है, वो है रचनाएं। तो सबसे पहले लेसन प्लान में लिखा जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव, जो कि सारे मैथ्स के लिए सेम रहेगा। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो इस टॉपिक में बच्चा सीखने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी से एक्शन वर्ब यूज करके लिखना होता है। उसके बाद है यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पर हमें लिखना होता है कि विद्यार्थी को उस टॉपिक के बारे में सामान्य ज्ञान है। उसके बाद नेक्स्ट है टीचिंग एड। तो टीचिंग एड जो भी आप यूज करने वाले आपको वो लिखना होगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि इतने सारे कॉलम्स होते हैं, हर एक कॉलम में हम क्या क्या लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो है टीचिंग पॉइंट। तो टीचिंग पॉइंट जो है इसमें पहले तो प्रस्तावना लिखना होता है। उसके बाद जो भी आपके टॉपिक है उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना होता है, जो भी आप अपनी आधे घंटे की क्लास में पढ़ाने वाले हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना होता है कि पूर्वी ज्ञानों को नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे बच्चों के। उसके बाद प्रश्न कुछ पूछने होते हैं जिससे टॉपिक पे पहुंचा जाता है। वो टॉपिक पे बच्चे अगर डायरेक्टली वो टॉपिक बोल सके तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से बिगिनिंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ एम देते हैं, जिसमें यहाँ बोला जा रहा है कि आज हम रेखाखंड को समद्विभाजित करना सीखेंगे। अब बच्चे आंसर कर रहे हैं। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आपके क्वेश्चन, प्यूपिल एक्टिविटी में बच्चा जो आंसर दे रहा है, और यहाँ पर मेथड है प्रश्नोत्तर। इवैल्यूएशन एक टीचिंग पॉइंट के बाद आता है, और ब्लैक बोर्ड समरी जो भी आप बोर्ड पे लिख रहे हैं आपको वो लिखनी होती है। तो पहला टीचिंग पॉइंट आ गया रेखाखंड को प्रकार से समद्विभाजित करना। तो बच्चा क्या क्या सीखेगा, निर्देशात्मक उद्देश्य में वो लिखना है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से वर्ड्स लेके, और यहाँ पर एक्शन वर्ब्स लेके। उसके बाद आप जो भी समझा रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आप समझाने वाले हैं बच्चों को स्टेप बाय स्टेप वो सब यहाँ पर लिखेंगे, और बच्चा जो है ध्यानपूर्वक देखेंगे या समझेंगे, यहाँ लिखना है। और यहाँ प्रदर्शन विधि इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर है चार्ट। तो चार्ट यूज करके या बड़ा कंपास यूज करके आप इस तरह से रचना करके बता सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका ये 1 टॉपिक खत्म होगा तो आपको इवैल्यूएशन वाले में, इवैल्यूएशन वाला जो कॉलम है उसमें आपको एक प्रश्न पूछना है सिमिलर टू दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अंदर जो भी यूज हुआ है वो। अब उसके बाद जैसे ये टॉपिक जो है अभी भी कंटिन्यू हो रहा है तो थोड़ा सा बता के फिर विकासात्मक प्रश्न होता है, जो कि आपके नेक्स्ट टॉपिक पर लेके जाता है, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर लेके जाता है। तो बच्चे अगर आंसर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो समस्यात्मक प्रश्न लिख के यहाँ ब्रैकेट में आपको असली आंसर लिखना है। फिर यहाँ पर है सेकंड टीचिंग पॉइंट, जिसमें लिखा है वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करना। तो इसके अंदर भी ज्ञान और प्रयोग लेके लिखना है निर्देशात्मक उद्देश्य के अंदर। फिर नेक्स्ट है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, जिसके अंदर आप जो बताने वाले हैं वो लिखेंगे, और बच्चे यहाँ पे क्या समझ रहे हैं या देख रहे हैं वो लिखना है। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि आप प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, प्रदर्शन विधि जो कि पिछले चार्ट में हमने देखा कि आप करके दिखाने वाले हैं बोर्ड पर। तो यहाँ पर है कोई भी इवैल्यूएशन क्वेश्चन जो आपके टॉपिक से रिलेटेड था, तो इस तरह से आप एक जीवा को समद्विभाजित करके दिखाएंगे बोर्ड पर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो आएगा अब विकासात्मक प्रश्न अगले टॉपिक पे पहुंचने के लिए। तो आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चा आंसर करेगा, और फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, जो कि है रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना। तो आपने 2 बराबर भागों में बांटना सिखा दिया है, तो बच्चे अब खुद से 4 अब क्वेश्चन बता दें और बच्चे 4 बराबर भागों में बांटेंगे। और यह है समस्या समाधान विधि, क्योंकि आपने बताया नहीं है, आपने सिर्फ ये बताया है कि तो यहाँ पर बच्चा जो है खुद से नई समस्या मिली है उसे, एक रेखा को समद्विभाजित करना आपने सिखा दिया। अब एक रेखा को 4 भागों में कैसे करना है वो एक नई समस्या है। तो ये समस्या समाधान विधि आप लिख सकते हैं टीचिंग मेथड में। फिर जैसे टॉपिक खत्म हुआ तो आपको एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेना है। तो इस तरह से आपका ये खत्म होता है 3 टीचिंग पॉइंट के साथ, और आपको फिर करना है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में जो भी आपने बताया उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, बच्चे से बोर्ड पे आके करने को बोल सकते हैं। उसके बाद है निष्कर्ष कथन। तो निष्कर्ष कथन में आपको बताना है आज हमने ये वाला टॉपिक सीखा पढ़ा, और फिर होमवर्क में आप बुक से जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकते हैं एक्सरसाइज से या एग्जाम्पल में से। और इसके अलावा आप जो भी डेली लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। अगर आपको ये लेसन प्लान का रेफरेंस अच्छा लगा हो तो आप पीबी एडू यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और न्यू वीडियोस के लिए ऐसे लेसन प्लान, असाइनमेंट्स, बीएड कोर्स के लिए अगर आपको चाहिए और रेफरेंस में, तो आप इस चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।